भाई ये बर्थ टूरिज्म क्या होता है? क्या आप इंडिया में रह रहे हैं, घूमने के लिए अमेरिका आए, आपका बेबी हो गया, वो अमेरिकन हो गया। आई थिंक समथिंग इज कॉल्ड बर्थ टूरिज्म। कोई चाइना में है, कभी जस्ट विजिटर वीजा पे यहाँ पे घूमने आया, प्रेग्नेंट है, उसका बेबी यहाँ पे अमेरिका में हो गया, अमेरिका का सिटीजनशिप पासपोर्ट लेके फिर चला गया। क्या ऐसा कर सकते हैं? इसको बोलते हैं बर्थ टूरिज्म। आप घूमने के पर्पज से आए हो, बट एक्चुअली आप अमेरिका में आके बेबी पैदा कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड बर्थ टूरिज्म। यह लीगल टर्म है, बट ये लीगल है, इलीगल है। इसके बारे में बात करें। फर्स्ट डिस्क्लेमर, ये इलीगल है। बाय लॉ यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, बट इन रियलिटी अ लॉट ऑफ पीपल डू इट। सो आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस, ओके, कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन कि बर्थ टूरिज्म क्या है और कैसे ये लोग करते हैं और कितना कॉमन है। बाय लॉ यूएस में कोई भी पर्सन पैदा होता है, डजंट मैटर कि वो विजिटर वीज़ा पे है या किसी वीज़ा पे है, बाय लॉ जो चाइल्ड है उसको यूएस सिटीजनशिप मिलेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इंडियन सिटीजनशिप ले, यूएस सिटीजनशिप ना ले, तो मैं जब यहाँ पैदा होगा इमीडिएटली यहाँ पे मैं पासपोर्ट वगैरह नहीं अप्लाई करूँगा। मैं डायरेक्टली जाके इंडियन एम्बेसी को रिपोर्ट करूँगा कि नहीं, हमारे बेबी को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। सो देयर इज ए प्रोसेस एंड देन वो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। बट आप नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट पर्सन गेट यूएस सिटीजनशिप। एज यू नो, अमेरिका become like very super power, popular for education, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ के लिए। तो हर कंट्री से ये ड्रीम है, ओ अमेरिका जाना है, चाहे मेरा बच्चा अमेरिका जाके पढ़े। बट जो वीज़ा का रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट इज़ सो टफ, तो बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छा मैं इंडिया में रहता हूँ, बट ऐसा कुछ करता हूँ कि हमारे बच्चे को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए, और ताकि वो बड़ा होके वहाँ पे पढ़ने के लिए कभी भी जा सकता है, या बड़ा होके जब वो पढ़ने वहाँ पे जाएगा देन सर्टेन टाइम के बाद वो अपने पेरेंट्स को ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है, क्योंकि यूएस का सिटीजन है। तो उनको पेरेंट्स को ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर देगा, तो पेरेंट्स रिटायरमेंट के टाइम पे आके यूएस में रह सकते हैं। सो मेनी प्रो एंड कॉन, व्हाई पीपल डू इट, आई एम जस्ट टेलिंग इट। सो मैंने रिसेंट कुछ आर्टिकल पढ़ा था, तो जो मोस्ट कॉमन बर्थ टूरिज्म है जहाँ से दूसरी कंट्री से लगाते हैं वो चाइना, रसिया एंड कुछ और भी एक दो कंट्री है। वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा ले लिया, पहले घूमने के लिए आ गए, घूम के चले गए एक दो बार, या नहीं भी आए हैं तो टूरिस्ट वीज़ा ले लिया। टूरिस्ट वीज़ा जनरली 5 साल का 10 साल का आपको मिलता है। फिर जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो 6 मंथ में 5th मंथ में 6 मंथ में आते हैं यूएस में, और यूएस में फिर अपने खर्चे के ऊपर रहते हैं। और जैसे बेबी होता है फिर बेबी होने के इमीडिएट आप नेक्स्ट डे लाइक कपल डेज में आप पासपोर्ट फाइल करते हैं लोग। 10 दिन में 15 दिन में पासपोर्ट फाइल करते हैं, और पासपोर्ट 2 वीक्स में आ जाता है। तो जैसे पासपोर्ट आ गया, नाउ यू हैव द सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड एवरीथिंग, वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया। देन अपने फ्लाई करके वो चाइना और जिस कंट्री में है वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कभी भी यूएस में आ सकता है वो। सेकेंड चीज़, अब बच्चा बड़ा भी होगा तो उसके पास यूएस पासपोर्ट है, तो पावर ऑफ यूएस पासपोर्ट इज़ लाइक क्वाइट गुड। आप बहुत सारी कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। इस प्रोसेस को यूज करते हैं लोग, और दिस इज़ कॉल्ड बर्थ टूरिज्म। और बहुत सारा इसमें कंपनी भी इन्वॉल्व थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ए इलीगल बाय लॉ, बट स्टिल अ लॉट ऑफ कंपनी जो हिडन वे में चलाती थी, स्पेशली इन द फ्लोरिडा और मल्टीपल प्लेसेस से, कि वहाँ पे सेट कर लिया। इनके क्लाइंट्स चाइना और रसिया और बाकी जगह पे हैं, उनको बोले अच्छा इतना पैसा दे दो, हम सब सेटअप करा देंगे। तो विजिटर वीज़ा आप मिल गया, आओगे तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप आते हो तो आपके रहने का देखेंगे, और बहुत सारे हॉस्पिटल से उनका कनेक्शन था। अभी चलता है नहीं चलता है आई डोंट नो, बट जो भी रिपोर्ट में आया था कि उनका बहुत सारे हॉस्पिटल से एक कनेक्शन था। फिर आपको चीपेस्ट वे में
डिलीवरी का सारा देखते हैं, क्योंकि जब आपका यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे हो तो आपका जो इंश्योरेंस है बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर करेगा, स्पेशली डिलीवरी वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लिए हो। और नॉर्मली यहाँ इंश्योरेंस नहीं ले सकते क्योंकि आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, आप घूमने के लिए आए हो। तो जब विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस आप डिलीवरी किए जाते हो हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा कास्ट आता है। तो वो सब जो कंपनी ये सब काम करा रही थी या कराती हैं वो सब हॉस्पिटल से रहता है, तो फिक्स रहता है कि एज हॉस्पिटल को इतना अमाउंट देंगे, यू हैव टू डील विथ ऑल डिलीवरी एंड एवरीथिंग। तो इस तरह करते हैं। फिर बेबी होने के बाद भी अपना उनका कहीं होटल में छोटे छोटे जगह पे सब सेटअप रहता है या रेंटल रूम हाउसेज रखे रहते हैं। एंड देन बेबी हो गया एंड देन पासपोर्ट मिल गया एंड देन पीपल गो बैक टू देयर कंट्री। काफ़ी सारे लोग इंडिविजुअल भी ये काम करते हैं, जैसे कि अगर किसी का जानने वाला पर्सन यहाँ पे रहता है और उसके घर में बहुत सारे लोग हैं जिसको विजिटर वीज़ा है और उनको कोई किसी को बेबी होता है, उनका बेबी यहाँ करने का मन है, तो फ्लाइट में जनरली 7 मंथ तक अलाउड हो रहा है ट्रैवल करना, या 34 या 32 वीक तक, उसके बाद अलाउड नहीं होता है ट्रैवल करना प्रेगनेंसी में। तो क्या करते हैं लोग कि वही 32 वीक्स के टाइम पे ट्रैवल करके यूएस में आ जाते हैं। यूएस में 2-3 महीना रहे और कोई जानने वाला है तो उसी के घर में रह रहे हैं, तो कास्ट ऑफ जो लिविंग है वो भी कम हो जाती है। और पहले से पता कर लेते हैं कि अच्छा जो मीडियम कास्ट वाले जो हॉस्पिटल हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आए, फिर डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी किया और काफ़ी टाइम पे अगर आपको पता रहता है कि मेरी बॉडी हर एक चीज़ नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाएगी, या सी सेक्शन होगा, सी सेक्शन या नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। एंड देन पासपोर्ट लेके लोग चले जाते हैं। खर्चा कितना आता है यहाँ पे अगर कोई पर्सन बिना इंश्योरेंस का जाता है डिलीवरी के लिए बहुत बेसिक हॉस्पिटल में, तो ईजिली 15 से 30 हज़ार डॉलर निकल जाता है, इतना खर्च करना पड़ता है। यहाँ अगर कोई रहने वाला है तो लोग ऐसे ही अपने फैमिली के साथ रह ले, दोस्त के साथ रह लिए तो उसमें बच जाता है। खाने पीने का भी मिनिमम में ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 400-500 डॉलर पर मंथ में हो जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो जनरली लाइक 20,000 से 30,000 35,000 डॉलर खर्च करके 40,000 डॉलर खर्च करके लोग ये काम करते हैं। और कोई जानने वाला रहता है तो बहुत कम में हो जाता है, 20,000 25,000 में होता है। नहीं जानने वाला है तो 40,000 50,000 लग जाता है अपने कर रहे हैं तो आके यहाँ पे बेबी करते हैं जस्ट टू गेट द पासपोर्ट। ये इथिकली अच्छा है, जो लोग करते हैं अच्छा नहीं है, ये लोगों के ऊपर है। आई एम नॉट गोइंग टू से। अगर हर लोग अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि यार अच्छी जगह पे पढ़े, अच्छी जगह पे वो मिल जाए, तो ये सब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से करते हैं। तो एज ए पेरेंट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बैड, बट एज ए लॉ दिस इज़ इलीगल। सो दिस इज़ कॉल्ड बर्थ टूरिज्म इन USA। मुझे पता नहीं था, बट जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने ऐसे ही फन के लिए एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे 2012 में। आई विश कि उस टाइम से यूट्यूब में वीडियो बनाता। तो यूट्यूब में वीडियो बना के डाला था कि गिफ्ट ऑफ सिटीजनशिप आप किसी को दे सकते हो। यस, दे सकते हो, एटलीस्ट अपने बच्चे को दे सकते हो। बोलोगे यार यस यू आर लाइक योर सिटीजन, ले लो, तुम्हें वीज़ा वजा का हेडेक नहीं है, H1 वीज़ा वेबर वगैरह या तुम्हारा लॉटरी में आना है, सब कुछ हेडेक नहीं है। डायरेक्ट सिटीजन हो तुम, यहाँ रहना रहो। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, चेंज योर सिटीजनशिप। तो जो भी इंडियन ओरिजिन के बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, जैसे समर समीर है, बाय डिफ़ॉल्ट दे हैव अमेरिकन सिटीजनशिप, और हमने भी वही चूज किया। बट दे इफ़ अगर उनको जाना है इंडिया, फ्यूचर में इंडिया में सेटल होना है, तो इंडियन सिटीजनशिप उनको ईजिली मिल जाएगी। इसलिए क्योंकि मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, और नहीं भी चेंज भी करता हूँ तो भी मैं इंडियन ओरिजिन से रहा हूँ, तो ये भी हैं। तो इनको तुरंत वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है, और नहीं भी मिलती है तो भी इनको OCI कार्ड मिलेगा, जो इंडिया का ग्रीन कार्ड की तरह है। तो OCI कार्ड मिल जाएगा। दे कैन डू एनीथिंग देयर एक्सेप्ट डिफेंस में और सेंसिटिव मैटर को छोड़ के, दे कैन डू एनी बिजनेस, दे कैन डू एनी गवर्नमेंट जॉब एज वेल। अगेन डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट asking you to do it and all those things. I am just giving you information कि बर्थ टूरिज्म क्या होता है, लोग कैसे करते हैं, और this is very common as well. And क्या इंडिया से लोग करते हैं? इंडिया से भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे अदर कंट्रीज से भी करते हैं, नॉट जस्ट इंडिया। सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट टूरिज्म है, आई थिंक बर्थ टूरिज्म सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लो है वो रसिया एंड चाइना से है, एंड
आई थिंक इंडिया का कहाँ पे नंबर है आई डोंट नो, बट और भी बहुत सारी कंट्री के लोग हैं जो इस तरह करते हैं।